गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट के इस फर्स्ट एपिसोड में। जैसे कि आपने इस थंबनेल में देख लिया होगा कि बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। तो इसके कारणों की बात करेंगे और इसके समाधान की भी बात करेंगे। क्योंकि बच्चों को स्कूल सिर्फ भेजना और घर पे सिर्फ होमवर्क कर रहा है या नहीं, होमवर्क मिला है नहीं, इन चीजों का सिर्फ ध्यान रखने से हमारा काम पूरा नहीं होता है। तो कौन कौन से कारण है कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता और इसके क्या सॉल्यूशंस है, क्या समाधान है, इस पे हम बात करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में। और इस तरह के पॉडकास्ट आने वाले समय में भी आएंगे इसी क्रम में, जिससे कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, जितने भी पेरेंट्स हैं, क्या आपका बच्चा पढ़ने बैठता है लेकिन 5 मिनट बाद मोबाइल फोन देखने लगता है? हालांकि आज का जो समय है, सिनेरियो है, मोबाइल से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते, लेकिन इन बातों पे हमें विचार करना, सोचना बेहद जरूरी है। क्योंकि इसके बिना हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे कि इसके क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। पढ़ने बैठता है बच्चा और 5 मिनट बाद मोबाइल देखने लगता है, ये प्रश्न है, इस पे सोचना है। क्या वह किताब लेकर बैठता है और बैठता है लेकिन उसका ध्यान कहीं और रहता है? क्या ऐसा है? तो इस पे विचार करने की जरूरत है। आज हम समझेंगे कि बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता और पेरेंट्स और टीचर्स क्या कर सकते हैं। टीचर्स अपना काम करते हैं, पेरेंट्स भी अपना काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लैप्सेस होते हैं, तो उस पे हमें सोचने की आवश्यकता है। जैसे मैं कारणों की अगर बात करूं तो कारण नंबर 1 जो मुझे लगता है, एक तो मोबाइल और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कारण हो सकता है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्योंकि मोबाइल और इस डिजिटल दुनिया में डिजिटल क्रांति आ जाने की वजह से सबसे पहली चीज क्या हुई है कि बच्चे लगातार शॉर्ट्स, रील्स और गेम्स देखते हैं। इनसे मिलने वाला जो इंस्टेंट एंटरटेनमेंट है, जो तुरंत मजा मिलता है, उनको आनंद आता है, इसको हम इंस्टेंट एंटरटेनमेंट बोल सकते हैं, जो कि पढ़ाई को बोरिंग बना सकता है।
क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, कितना आपका कंसंट्रेशन है, और उससे ज्यादा अगर टाइमिंग किसी और चीज में देना पड़ रहा है तो आपको बोरियत फील होगी। एक तो ये कारण हो सकता है। सॉल्यूशन ये हो सकता है कि पढ़ाई के समय मोबाइल फ्री एनवायरनमेंट हो। जब पढ़ाई करने बच्चे बैठ रहे हैं खुद, जब उनको कुछ रिवाइज करना है, पढ़ना है, तो क्या करना है कि मोबाइल फ्री हो। जब कुछ समझाया जा रहा है, जब कुछ बच्चे देख रहे हैं कि हाँ जी ये बहुत जरूरी है, वो वहां तक ठीक है, लेकिन जब खुद पढ़ने बैठे हैं तो उस समय मोबाइल से दूर करना है। पॉइंट नंबर 1 इसका सॉल्यूशन। मैंने प्रश्न भी बताया, कारण भी बताया, उसका सॉल्यूशन भी बताया। एक तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, जो रीजन है कि बच्चों को पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, मैं पॉइंट वाइज चल रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, पढ़ाई को सिर्फ मार्क्स से जोड़ना। पीटीएम में भी मैंने ये ऑब्जर्व किया है और देखा है कि पेरेंट्स ज्यादातर मार्क्स पूछते हैं, हिंदी में कितना है, इंग्लिश में कितना है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में। और इसमें मैं मानता हूं कि पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि हम इन चीजों पे विचार ही नहीं करते हैं। तो मैं इन पॉइंट्स को आप सभी के समक्ष रखना चाह रहा हूं, ताकि इन बातों को हम थोड़ा अपने जेहन में लाएं और इन पे थोड़ा विचार करके फिर हम इन चीजों को देखें। अगर बच्चा हर समय सुनता है कि कितने मार्क्स आए, एग्जाम हुए, कितने मार्क्स आए, तो पढ़ाई उसके लिए लर्निंग नहीं है, फिर प्रेशर बन सकती है। हो सकता है कि बच्चा एक पेपर में अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन जब उसको एक प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से, टीचर की तरफ से मार्क्स के लिए ना मिले, तो वो अच्छा ग्रोथ कर सकता है। या ये भी हो सकता है किसी और फील्ड में वो अच्छा है। तो मार्क्स ही सब कुछ है, ऐसा दिमाग में अगर बच्चे के बैठ जाए तो फिर वो, उसके लिए पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई शब्द प्रेशर बन सकता है। इसकी जगह मैं सॉल्यूशन पे अगर बात करूं तो क्या पूछ सकते हैं हम बच्चे से कि आज आपने नया क्या सीखा। बच्चा जब स्कूल से घर आ रहा है तो ये पूछने की बजाय कि आज क्या होमवर्क मिला है, आज क्या, हम ये पूछ सकते हैं आज क्या नया सीखा, हिंदी में क्या नया सीखा, इंग्लिश में क्या सीखा, मैथ्स में क्या सीखा। जिस भी सब्जेक्ट में आप पूछना चाह रहे हैं, तो मार्क्स ना पूछ कर, टेस्ट भी हुआ है, टेस्ट भी हुआ है तो बच्चे से ये पूछा जाए कि आपने आज के इस एग्जाम में क्या नया सीखा पिछले वाले से। क्योंकि लर्निंग बहुत जरूरी है, ना कि मार्क्स। बच्चे ने लर्निंग करने की आदत अगर अपने अंदर डाल ली तो फिर मार्क्स उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। मार्क्स क्या है, मार्क्स अगर बच्चा समझने लगा चीजों को, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो मार्क्स तो आ ही जाएगा। पर मार्क्स नहीं आया इस वजह से, तो दिमाग में बच्चे के फिर ये बैठता है कि मार्क्स मतलब पढ़ाई, पढ़ाई मतलब मार्क्स। तो कोई प्रेशराइज होगा इस चीज से, कोई इस चीज को सुनता ही नहीं है, लेकिन आनंद से कर लेता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इस चीज का असर पड़ता है। तो हम ये पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन ये है कि आज आपने क्या सीखा नया, सब्जेक्ट रिलेटेड हम पूछ सकते हैं। तीसरा जो मुझे रीजन लगता है वो ये है कि बच्चे की जो नींद है और जो डेली रूटीन है, देर रात तक हो सकता है कोई मोबाइल देख रहा है, टीवी देखने से लगातार बहुत ज्यादा, मुझे कुछ पेरेंट्स बताते भी हैं कि ये फोन में ही लगा रहता है, पढ़ता नहीं है। तो इस चीज का फर्क पड़ता है। जैसे कि ऑनलाइन क्लास मैं आजकल ले रहा हूं, तो उसमें क्या है कि जितने टाइम तक क्लास हो रही है उतने टाइम तक आप अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद जो होमवर्क मिला है बच्चा लिख लिया, बच्चे ने लिख लिया, उसके बाद वापस लीजिए। उसके बाद मोबाइल का कोई मतलब नहीं, फिर वो अपना सेल्फ स्टडी करेगा, उसको रिवाइज करेगा। देर रात तक मोबाइल टीवी देखने से जो कंसंट्रेशन है, जो
समझने की क्षमता है किसी एक चीज को लगातार, वो प्रभावित होती है। पर्याप्त नींद और फिक्स्ड रूटीन जरूरी है। आप देखेंगे, आप देखिए और इसको समझिए कि क्या बच्चे का आपका डेली रूटीन है, क्या वो डेली रूटीन फॉलो करता है, या किसी दिन कुछ चल रहा है किसी दिन कुछ चल रहा है। अगर ऐसा है तो उसका डेली रूटीन फिक्स नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसका डेली रूटीन फिक्स करना है, एक टाइम टेबल फिक्स करना है। एक तो ये है, एक ये रीजन हो सकता है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा ये हो सकता है कि कंसेप्ट जो है वो समझ में नहीं आना। कंसेप्ट जो है वो समझ में नहीं आता। कई बार ऐसा होता है, और मेरा क्लास लेने का भी एक रीजन है कि खैर उस पर कभी बात करेंगे कि बच्चे का रिवीजन हो जाए इन शॉर्ट। चौथा पॉइंट है कि कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं हो रही है, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। कई बार बच्चा लेजी नहीं होता बल्कि उसे टॉपिक समझ नहीं आता। उसका जो लगातार कठिनाई आने पर उसका जो इंटरेस्ट है, अगर कोई चीज हमें समझ नहीं आ रही है तो उसमें हमें जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट नहीं होगा, और हम उस चीज से मतलब उसको सुनना ही नहीं पसंद करेंगे। तो टीचर और पेरेंट्स से पूछने की आदत विकसित करें, हम इस बात पे ध्यान दें। सॉल्यूशन यह है कि बच्चे जो है अगर कोई चीज समझ नहीं आ रहा है तो उसको पूछे। मैं भी अपने क्लास में बच्चों को कहता हूं कि जो चीज समझ नहीं आया मेरे से 1 बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार पूछो, पर पूछो। पूछते ही नहीं। रीजन ये है कि बच्चे बैठ के कंसेप्ट पढ़ते ही नहीं। पढ़ेंगे नहीं तो सवाल ही नहीं उपजेगा दिमाग में, क्योंकि पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी तो वहां पूछना है। ये हैबिट डेवलप करना है कि जो चीज समझ में नहीं आया वहां रुकना है, आगे नहीं बढ़ना है, वहां पे पूछना है। टीचर से पूछिए क्लास में आके। पेरेंट्स, अगर आप टीचर से नहीं बोल पा रहे, पेरेंट्स से बोलिए कि मुझे ये चीज समझ नहीं आया तो मुझे ये पूछना है। तो आप नहीं बोल पा रहे हो तो पेरेंट्स से बुलवा दो। तो कहने का मतलब वो हैबिट डेवलप करना है। एक तो ये कंसेप्ट अगर समझ नहीं आया है तो सॉल्यूशन ये है कि आपको पूछने की हैबिट डालनी है। टीचर से नहीं बोल पा रहे हो तो पेरेंट्स से बोलो, पेरेंट्स से नहीं बोलना है तो टीचर से बोलो, पर बोलना जरूरी है, हैबिट डेवलप करना है। क्योंकि ये चीज अगर डेवलप होगी तो फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होगा। इंटरेस्ट डेवलप होगा तो बच्चे की जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है वो बढ़ जाएगा। ये था 4th पॉइंट। 5th ये है कि एक साथ बहुत ज्यादा पढ़ना। अब हम देख सकते हैं कि कई बार जैसे डेली रूटीन ना हो, मतलब हर एक पॉइंट ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैंने बताया था कि डेली रूटीन अगर फिक्स नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। डेली रूटीन फिक्स नहीं होगा तो बच्चे फिर क्या करेंगे। 5वां पॉइंट अपने आप आ जाएगा कि वो एक साथ बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। जब एक साथ बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो लंबे समय तक लगातार पढ़ने के बजाय छोटे छोटे सेशंस रख सकते हैं। अब एक साथ पढ़ने से, क्योंकि हमारा दिमाग भी कंप्यूटर की तरह काम करता है, हम अलग अलग फोल्डर बना के अगर छोटे छोटे पार्ट्स में हम चीजों को ना देखें तो दिमाग फिर हैंग हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे कंप्यूटर में कंप्यूटर हैंग हो जाता है, सिस्टम काम नहीं करता, वैसे ही दिमाग भी है। तो हमें छोटे छोटे सेशंस रखना है। और मैं बोलता हूं ये बार बार कि जो भी आपने पढ़ा है आज उसको जाकर घर पे रिवाइज करो, तो आपका आधा काम हो जाएगा। फिर आपको प्रेशर फील ही नहीं होगा। जब हफ्ते में एक ही दिन बैठ जाओगे पढ़ने, आपकी बच्चा बैठ जाएगा पढ़ने की चलो जी हिंदी भी पढ़ लेते हैं आज, इंग्लिश भी, मैथ भी, सारा चीज आज ही कर ही देंगे आज जो करना है, तो वो चीज फिर बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट को कम करेगी और कंसेप्ट क्लैरिटी भी नहीं होगी। तो एक साथ बहुत ज्यादा पढ़ना भी, एक ही दिन पढ़ना पढ़ाई में इंटरेस्ट को कम करता है। एक तो ये रीजन है। तो सबसे पहली चीज हमें करना है, इसमें सॉल्यूशन क्या है। मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, कारण, और उसका निवारण भी बता रहा हूं, उसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूं। सॉल्यूशन ये है कि 30-40 मिनट स्टडी करें, छोटे छोटे ब्रेक लें और छोटा लक्ष्य दें, छोटे छोटे टारगेट दें अपने आप को कि मुझे हिंदी में
इतना करना है, इंग्लिश में इतना करना है, वो जब हो जाए तो फिर आगे बढ़े। उससे कॉन्फिडेंस बच्चे का गेन होगा, उसके बाद फिर वो आगे के लक्ष्यों पे, टारगेट्स पे काम कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 6 ये है कि दूसरे बच्चों से तुलना। मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से ना करें, क्योंकि तुलना ऐसी चीज है जो बच्चे को इंफेरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल देती है, जिससे कि जो बच्चा कर सकता था आगे वो भी नहीं करेगा। क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा यूनिक है, हर किसी की काबिलियत अलग है, तो इसलिए दूसरे बच्चों से तुलना करना तो हमें छोड़ देना है, कभी भी तुलना नहीं करना। अगर तुलना हमने कर दी, वहीं से उसका फिर पढ़ाई में कि देखो जी उनका लड़का तो ये ऐसे करता है, इतने नंबर लाता है, फिर मार्क्स वाला भी पॉइंट आ गया, दूसरा तुलना वाला भी पॉइंट आ गया, तो इंटरेस्ट तो कम होना ही है पढ़ाई से, मैं मन क्यों लगेगा बच्चे का। तो हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। तो एक तो ये कि बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करनी है। बोलते हैं देखो जी शर्मा जी का बेटा कितना पढ़ता है, ऐसी तुलना जो है बच्चे के जो कॉन्फिडेंस को है वो धराशायी करती है, कम करती है। बच्चे की तुलना उसके अपने पिछले परफॉर्मेंस से करे। सॉल्यूशन ये है कि बच्चे ने जो काम किया पहले उसको देखें और अब जो किया, क्या उसमें कुछ बढ़ोतरी, उसमें कोई ग्रोथ दिख रही है, उस पे हम काम करेंगे। कि हमें बच्चे पे काम करना है, ना कि दूसरे बच्चे को देख के उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हर बच्चे की जो पेस है, जो स्पीड है वो अलग है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर से सीखता है। तो हम अगर तुलना करेंगे तो फिर हो सकता है जो उसकी गति है, जो स्पीड है अपने पढ़ने की, हो सकता है कि वो उस पर भी काम ना करे, उसको बार बार लगेगा कि अरे मैं नहीं कर पा रहा। तो हमें करना ये है कि पिछला उसने परफॉर्मेंस जो दिया, तो नए वाले परफॉर्मेंस में क्या कुछ ग्रोथ हुआ, उस चीज से कंपैरिजन करना है, दूसरे से नहीं करना है। उसके पिछले परफॉर्मेंस से उसके नए वाले परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करना है। जैसी इंप्रूवमेंट होगा बच्चा खुश होगा और उसको फिर लगेगा कि हाँ जी मुझे आगे कुछ और करना चाहिए। फिर 7वां पॉइंट मुझे लगता है एप्रिसिएशन की कमी। बच्चे ने पहले कुछ काम किया था और उसमें थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट दिखा तो आपको एप्रिसिएट करना है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, कमाल कर दिया। तो उसको लगेगा कि यस मैं कर सकता हूं और मैंने ये किया है, अगली बार और अच्छा करेगा बच्चा। तो हमें ये चीज देखना है। इसके बाद मुझे लगता है पेरेंट्स भी बच्चों की कई बार गलतियों पे ध्यान देते हैं, खाली गलतियों पे, कि इसने ऐसे कर दिया, टीचर से भी आके कहते हैं इसको घर पे ऐसे करता है, नहीं, उसका जो अच्छाई है ना उसको एप्रिसिएट करना है टीचर के सामने कि ये बच्चा मेरा ऐसे करता है, तो बच्चों को लगेगा यस मेरी तारीफ हुई इस चीज में, तो वो उस चीज में उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो एप्रिसिएशन की कमी है, तो हमें बच्चों को एप्रिसिएट करना है छोटी छोटी प्रोग्रेस पे भी। आज तुमने कल से बेहतर किया, वही परफॉर्मेंस वाली बात है, जैसी पिछला परफॉर्मेंस उसका बेटर हुआ, पिछले से अच्छा हुआ, नया वाला, तो एप्रिसिएट कर दीजिए। तो उससे क्या है कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लर्निंग का जो मोटिवेशन है सीखने के लिए वो और बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज है कि बच्चे की जो हम इंटरेस्ट है उसको नहीं समझते कि बच्चा आखिर करना क्या चाहता है। तो बच्चे के रुचि को समझे, इंटरेस्ट को समझे कि बच्चा क्या चाहता है, उसको पहचानने की कोशिश करें। आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो टीचर से पता करें कि ये किस चीज में मतलब इसका इंटरेस्ट है। हम लोग आजकल केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्या चल रहा है कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है कि ओवरऑल बच्चे का इवैल्यूएशन होता है। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ज्यादातर सिर्फ मार्क्स की बात होती है। मार्क्स मैंने पहले पॉइंट पे ही रखा है कि ये चीज तो बिल्कुल नहीं देखनी है, बच्चे का परफॉर्मेंस देखना है, प्रोग्रेस देखना है। बच्चे के इंटरेस्ट को समझे कि उसका इंटरेस्ट किस में है।
जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है उसमें बच्चे का फूड, फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट गेम्स क्या है, इन चीजों की जिक्र उसमें होता है। तो इन चीजों को हमें समझना है कि बच्चे की जो इंटरेस्ट है वो क्या है। हर बच्चा एक जैसा नहीं सीखता, जैसे मैंने पहले भी कहा। कोई पढ़कर सीखता है, कोई पढ़कर ही सीख लेता है, कोई देख कर सीखता है, कोई एक्टिविटी करके सीखता है, कोई एक्टिविटी करके बेहतर सीख सकता है। हर किसी का मोड ऑफ लर्निंग डिफरेंट है। बच्चे की लर्निंग स्टाइल और इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करें। इसमें आपको एक ब्रीफिंग शिक्षक, टीचर भी दे सकता है। इसके अलावा 9वां पॉइंट है, 9th पॉइंट है टीचर की भूमिका। एक टीचर की भूमिका भी, बच्चे का पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक ये भी पॉइंट आता है। क्लासरूम को अगर इंटरेक्टिव जो बनाएगा तो जाहिर सी बात है उस क्लास में बच्चे पढ़ेंगे। क्वेश्चंस, एक्टिविटीज, एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ के पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। तो अगर ये चीज हो रही है तो बच्चे की जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होगी पढ़ाई के अंदर। तो क्लासरूम में तो दी जाती है, क्या घर में ये माहौल है? इस चीज को पेरेंट्स को देखना है कि क्या घर में ये माहौल है। बच्चे को प्रश्न पूछने का, सवाल पूछने का मौका दिया जाता है कि जैसे वो कुछ पूछता है तो डांट फटकार के भगा दिया जाता है, तुम्हें इससे क्या करना है तुम्हें। हालांकि अगर उसको नहीं भी करना तो उसको इस तरह से जवाब दे कि उसको लगे कि हाँ ये मेरे फील्ड का सवाल नहीं है, या ऐसा लगता है कि हाँ जी इसको ये जवाब देना चाहिए अगर उसके अंदर जिज्ञासा है। क्योंकि अगर हम प्रश्न पूछने का माहौल नहीं दे रहे हैं तो बच्चे में जो इंक्विजिटिवनेस है, जिज्ञासा है, वो खत्म हो जाती है। वो फिर प्रश्न ही नहीं पूछता है, कहता है यार कोई बताता ही नहीं, तो फिर वो पूछेगा ही नहीं। तो सबसे पहली बात है कि हमें बच्चे को प्रश्न पूछने का माहौल देना है, ठीक है, उसको डांट नहीं देना है तुरंत। तो क्लासरूम में तो हम कर रहे हैं, क्या घर के अंदर ये माहौल है? तो एक ये भी चीज देखना है हमें। फिर है 10वां पॉइंट, 10th पॉइंट है सबसे जरूरी बात कि बच्चे को यह महसूस होना चाहिए, फील होना चाहिए, मुझे पढ़ाई इसलिए नहीं करनी है कि मुझे डांट पड़ेगी, बल्कि इसलिए करनी है क्योंकि मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे कुछ नया सीखना है, कुछ जानना है। एंडिंग में मैं आप सभी को यही कहूंगा कि बच्चा पढ़ना चाहता है। हर बच्चा एक ही तरीके से नहीं सीखता। हमें बच्चे को बदलने से पहले उसकी समस्या को समझना होगा, ठीक है। और आप सभी से मैं लास्ट में एक सवाल पूछूंगा। एक तो आपके बच्चे को पढ़ाई में सबसे बड़ी परेशानी किस चीज से होती है? मोबाइल, कंसंट्रेशन, मार्क्स का प्रेशर, या कोई और कारण? इनमें से जो भी कारण है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बाद में भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं कि इन चीजों से मेरे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। अगर मोबाइल से आ रही है तो मोबाइल का लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम कंसंट्रेशन का लिख सकते हैं, मार्क्स का है तो मार्क्स का प्रेशर है बच्चे पे तो वो लिख सकते हैं, या इसके अलावा कोई और कारण है। जितने मैंने कारणों का जिक्र किया उनमें से क्या कोई कारण है तो वो आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में एक नए सवाल के साथ जो कि बच्चे से ही संबंधित होगा, ताकि उसके पढ़ाई को और बेटर किया जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।